जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2025 के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को फिर से कवर करने वाले हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सवाल है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस सेट में कितने क्वेश्चन बना पाते हैं सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बैच ज्वाइन करना है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, वाहन की हाई डीपर लाइट को दूसरे वाहन के कितने दूरी रहते डीपर कर देना चाहिए। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, इसलिए साथियों आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है वाहन की जो हाई डीपर लाइट होती है उसको अगर आपको जलाना है तो जो दूसरा वाहन है वो कितना दूरी पर रहेगा जो कि आप डीपर आपको जलाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है लगभग 200 मीटर। अगर दूसरा वाहन 200 मीटर की दूरी पर है और आप हाई डीपर लाइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए है 200 मीटर का रेंज। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है 200 मीटर। आगे देखिए, वायु प्रदूषण मनुष्यों और पशुओं के डैश पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, वाहन प्रदूषण मनुष्यों और पशुओं के श्वसन तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन श्वसन तंत्र। आगे देखिए, हाइड्रोलिक जैक में कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। कहाँ पर, एप्लीकेशन पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आपको मैसेज करना है। तो हाइड्रोलिक जैक में कौन सा पंप का प्रयोग होता है, तो प्लंजर पंप का प्रयोग होता है हाइड्रोलिक जैक में। आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, निम्न यातायात संकेत किसे दर्शाता है। तो ये जो यातायात संकेत दिया हुआ है, दोनों दिशाओं में पार्किंग करने की जगह, पी मतलब होता है पार्किंग, और दोनों तरफ देखिए तीर का निशान बना हुआ है, इसका मतलब दोनों दिशाओं में पार्किंग करने की जगह है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते हैं, वाहन चालन के लिए सभी निषेधों की समाप्ति को इंगित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आंसर है समाप्ति चिन्ह का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वाहन को रोकते समय निम्न संकेत देना चाहिए। बताइए वाहन को रोकते समय कौन सा संकेत देना चाहिए। तो इसका सही जवाब है सीधे हाथ को बाहर निकालकर हथेली नीचे की ओर करके ऊपर नीचे करें, तो वाहन को रोकते समय ये सिंबल दिया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, भारी वाहन पार्किंग में किस ब्रेक का उपयोग किया जाता है। ए राइट आंसर करेंगे, यांत्रिक ब्रेक का इस्तेमाल होता है भारी वाहन पार्किंग में। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फ्रांस की क्रांति कब होती है, 1789 में। तो इसके बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। तो यहाँ पर इसका आंसर है संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां। आगे देखते हैं, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर, बस्तर आंदोलन।
देखिए बस्तर आंदोलन 1910 में हुआ था बस्तर क्षेत्र में, और ये हुआ था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों के द्वारा। और इसमें किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडाधुर। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, गुंडाधुर। अच्छा, मंगल पांडे की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? तो याद रखिएगा मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। आपका एग्जाम दिसंबर में है तो बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू होती है, और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आगे देखिए, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है भारत में कुल्लू घाटी। अच्छा, कुल्लू घाटी किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है कुल्लू घाटी। अच्छा, आलू की बात करें तो आलू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में आलू का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही जवाब है बोकारो इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है रूस के सहयोग से 1964 में किया गया था। बाकी भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। भिलाई जो है ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आता है? तो आपका पानी हो जाएगा, हवा हो जाएगा, ठीक है, ये सब धूप हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा? नवीकरणीय में। तो बिजली का नवीकरणीय संसाधन पानी है जो कि समाप्त नहीं होगा। बाकी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये समाप्त होगा भविष्य में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पानी। आगे देखिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि जो है प्रोटीन की कमी के कारण होती है। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मरासमस और क्वाशियोरकर ये 2 बीमारियां होती है प्रोटीन की कमी से। वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है 1 ग्राम वसा से। आगे देखिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य का जो रक्त दाब है स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? बताइए। तो मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ कौन पाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऋणी। ठीक है, ऋणी जो है मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ पाता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है?
चलिए बताइए 17 के लिए आंसर। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? तो याद रखिएगा यकृत में संचित रहता है। यकृत से ही पित्त रस भी निकलता है। याद रखिएगा पूछा जाता है पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। अच्छा, पीलिया रोग शरीर में जो होता है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यही यकृत प्रभावित होता है। आगे देखिए, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का रंग जो है लाल दिखाई देता है। इसका कारण है मंगल ग्रह पर लौ ऑक्साइड की अधिकता। ठीक है, मंगल ग्रह का उपग्रह पूछा जाता है जो कि फोबोस और डिमोस, ये दो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। शनि ग्रह की बात करें तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? बी राइट आंसर करेंगे, अप्रैल 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लागू किया गया। आगे देखिए, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो साथियों, बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है, जिसको तृतीय क्षेत्र भी बोला जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछे कौन है? तो बिहार है। और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछे तो गोवा। अच्छा, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश पूछे तो यह है कतर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 21। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। कौन सा? 52वां। चलिए आगे देखिए, चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या था? तो कहीं कहीं 4 फरवरी मिलेगा, कहीं कहीं 5 फरवरी। तो वास्तविक तिथि है 5 फरवरी 1922। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चौरी चौरा कांड में 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कितने कर्मचारियों की? तो 22 पुलिस कर्मचारियों की। तो इसी चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए। तो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चित्तरंजन दास को देश बंधु किसने कहा था? तो गांधी जी के द्वारा ये उपाधि दिया गया देश बंधु चित्तरंजन दास को। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? बताइए इसमें से कौन सा है जो महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? तो तरंग, ज्वार भाटा, धाराएं ये सब करता है, जबकि प्रावर्तन ये नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सा लोक नृत्य है जो टी ट्राइब्स यानी चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए फटाफट से। झूमर नृत्य या फिर झूमुर नृत्य। चलिए आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए 27 के लिए आंसर। तो साथियों, प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। डी ऑप्शन सही है। भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं। इसका आंसर है 1743 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो ये है केन बेतवा परियोजना, जो भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है।
ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र है? तो यह है जंतर। ठीक है, जंतर जो है, जंतर लकड़ी जिसको बोला जाता है, ये स्टील और घोड़े के बालों से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र है, यानी कि तंतु वाद्य यंत्र। बी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1938 में अपने हरिपुरा सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला लिया? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है किस तिथि को बताना है पेश किया गया था? तो कई बार बता चुके हैं, संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को होती है, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल किया था? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस जेल में किया था? तो यरवदा जेल में। सी वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही जवाब है, पुणे के यरवदा जेल में। मार्च 2025 में 8 कोर इंडस्ट्रीज के संयुक्त सूचकांक की कुल वृद्धि दर मार्च 2024 की तुलना में कितना प्रतिशत रही? तो इसका सही जवाब है 3.8%। निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 38। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच लड़ी गई थी। तो इम्फाल की लड़ाई जो है ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी। चौथा ऑप्शन सही है। ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? बताइए इसका आंसर। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं, जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इनको मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? आंसर है 2016। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। बताइए कौन सा आर्टिकल? तो यह है आर्टिकल 239, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बताइए कहाँ स्थित है? तो साथियों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है ये राजस्थान में स्थित है।
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। आगे देखिए, जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। तो जीका वायरस, जिसको जीका बुखार भी बोला जाता है, ये जो है मच्छरों की किस प्रजाति द्वारा, तो एडिज प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। कौन सी प्रजाति? एडिज प्रजाति। चलिए आगे देखते हैं। विश्व बैंक की भारत गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 और 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले? इसका आंसर है 171 मिलियन लोग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए नया बैच ज्वाइन करना है, क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज कीजिए और पूछिए सर बैच किस प्रकार से ज्वाइन करना है, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो अवध किसान सभा की स्थापना जो है ये 1920 में किया गया था। कब? 1920 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं होती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्यादा। शतरंज में प्यादे ही ऐसे होते हैं जो पीछे की ओर नहीं चल सकते। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो आप सभी जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची, जो कि 22 भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची। आगे देखिए, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। पहला विश्व ऑडियो और वीडियो मनोरंजन शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए। तो ये मुंबई शहर में आयोजित किया गया। ठीक है, ये आयोजन 1 मई से 4 मई 2025 तक चला था। यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए क्लास का PDF, 1 लाइनर जीके जीएस नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, बैच, कुछ भी आपको चाहिए तो इस पर आपको मैसेज करना है, आपको मिल जाएगा।